यदि आप भी बाहर से वाटर बोतल खरीद कर पानी पी रहे हैं तो जरा ध्यान देना, उसमें पानी की जगह एसिड हो सकता है, क्योंकि अभी ऐसा ही मामला के अंदर से देखने में आया है। ज्वेलर्स की दुकान पर बैठी इस महिला ने जैसे ही सील्ड वाटर बोतल को खोलकर पानी पिया, उसके गले में तेज जलन हुई और उसके बाद उसे खून की उल्टियां हुई और उसके हालात अभी काफी सीरियस बताए जा रहे हैं। अब पुलिस इस चीज की इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि आखिर पानी की बोतल में एसिड आया कहां से। लेकिन इंडिया के अंदर ऐसा ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी ऐसे कई मामले सामने आए हैं जो कि इंडिया में एसिड की खरीद फरोख्त पर बड़े सवाल खड़े करते हैं। तो देखो, अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टिव्स, एसिड को बेचने के लिए सेलर को बायर का फोटो और आईडी वेरीफाई करना होता है, सेल्स और स्टॉक का रिकॉर्ड भी रखना होता है। इवन बायर को भी एसिड खरीदने से पहले उसका पर्पस बताना जरूरी है और इसके साथ ही 18 साल से कम उम्र के किसी बंदे को एसिड बेचना पूरी तरीके से मना है। अब ये रूल्स ग्राउंड लेवल पर कितने फॉलो होते हैं कितने नहीं, ये चीज तो अलग से डिबेट का विषय है। लेकिन असली दिक्कत केवल सेल्स की नहीं है, बल्कि एसिड की हैंडलिंग की भी है, क्योंकि कई हार्डवेयर और केमिकल स्टोर्स पर एसिड को बड़ी क्वांटिटी में ड्रम्स या फिर कैंस के अंदर खरीदा जाता है। जब कस्टमर्स इसकी कम क्वांटिटी की डिमांड करता है तो कई बार एसिड को नॉर्मल दिखने वाली वाटर बॉटल्स के अंदर सेल किया जाता है और इवन उनको प्रॉपर लेबलिंग तक भी नहीं की जाती। और सबसे खतरनाक केस तो वो है जब एसिड को रीयूज्ड वाटर बोतल या फिर सॉफ्ट ड्रिंक की बॉटल्स के अंदर रिफिल करके स्टोर किया जाता है और लोग पानी और एसिड की बॉटल्स के अंदर डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाते, क्योंकि आम आदमी बॉटल को देखकर पहचान करता है, केमिकल टेस्ट नहीं करता। अब कैरेट वाले केस के अंदर ये कंफर्म नहीं हुआ है कि बॉटल मैन्युफैक्चरर की ओरिजिनल पैकेजिंग की थी या फिर बाद में उसको रिफिल किया गया था, लेकिन जिस तरीके से नॉर्मल पानी जैसी दिखने वाली बॉटल के अंदर एसिड निकला है वो काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। तो इस चीज का सोल्यूशन क्या है? सबसे पहली चीज तो एसिड की रिटेल सेल सिर्फ फैक्ट्री सील्ड और क्लियरली लेबल्ड कंटेनर्स के अंदर ही हो और दुकानदारों पर एसिड की रीफिलिंग के लिए सख्त रोक लगानी चाहिए। दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट कि रीयूज्ड वाटर बोतल का इस्तेमाल एसिड की रीफिलिंग के लिए पूरी तरीके से बंद किया जाए। तीसरा, कोरोसिव केमिकल्स की बोतल का डिजाइन ड्रिंकिंग वाटर बोतल के डिजाइन से पूरी तरीके से अलग होना चाहिए, जिससे कि पहचान आसानी से की जा सके। चौथा, चाइल्ड असिस्टेंट कैप मैंडेटरी और इस चीज का रेगुलर इंस्पेक्शन भी किया जाए। लास्टली, जो अवेलेबल लॉज और सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव्स है उनका भी प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए, ताकि जैसी घटनाएं वापस से रिपीट ना हो। आप लोगों का इस मुद्दे पर क्या कहना है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा और ऐसी वीडियोस के लिए अकाउंट को फॉलो जरूर से कर लेना। जय हिंद, जय भारत।